हरे कृष्णा। चलिए शुरू करते हैं। अ, हम बात करेंगे कि आप एज अ नए चार्टर्ड अकाउंटेंट जब ज्वाइन करते हो बिग फोर को, तो जो आपको जो रोल दिया जाता है वो है कुछ बिग फोर्स में एग्जीक्यूटिव का रोल है ऑडिट में, या फिर एनालिस्ट से चालू होते हैं बहुत सारे रोल्स, और ये एंट्री लेवल रोल है। और कुछ बिग फोर्स में उनको उसको सीनियर बोलते हैं, कुछ बिग फोर्स में एनालिस्ट, कंसल्टेंट्स, अलग अलग नामों में अलग अलग डेजिग्नेशन से सेम एंट्री लेवल रोल्स को बताते हैं। जैसे ऑडिट में प्राइमरली एग्जीक्यूटिव या सीनियर, ये दो शब्दों का इस्तेमाल होता है इस रोल में। इस रोल में आपकी तनख्वाह 9 लाख से लेके 12 लाख के बीच में हो सकती है, डिपेंडिंग आप कौन से फर्म को ज्वाइन कर रहे हो। एक्सपेक्टेशंस क्या है इस रोल से? ये जो रोल है ये प्राइमरीली जो मैनेजर्स एंड सीनियर मैनेजर्स या फिर आपके जो असिस्टेंट मैनेजर्स जो आपको फील्ड पे लीड करेंगे, उनका एक्सपेक्टेशन आपसे घंटा कुछ नहीं है, ठीक है ना। वो आपसे चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी चीज़ों को सीखें, बहुत जल्दी, बस इतना ही एक्सपेक्टेशन है। आप 3 महीने में, 4 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में आप सीख जाएं कि आपको करना क्या है, ठीक है। और इस सीखने वाले प्रोसेस में आप जितना कंट्रीब्यूट करोगे वो एक बोनस होता है, ठीक है। आप अगर 30 मार खान निकले, आप बहुत अच्छा कुछ कंट्रीब्यूट कर दिए उस 6 महीने या फिर 3 महीने या फिर 4 महीने का जो भी आपका लर्निंग पीरियड है उसमें, तो आप सबके सरों के ताज बन जाओगे, ठीक है। तो आपको अभी इसमें एक्सपेक्टेशंस क्या है? जैसे आप अगर ज्वाइन करते हो एज अ सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपको यूजुअली जैसे ऑडिट में हम लोग उनको ऐसी एरियाज़ देते हैं, ऐसे कैप्शंस का ऑडिट करने के लिए देते हैं जहाँ पे जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। आप समझो कि बेसिकली आप कहीं पे भी अकेले नहीं जाओगे, आपके साथ एक बंदा हमेशा रहेगा जो आपको गाइड करेगा, जो आपसे हो सकता है 2 साल सीनियर हो या फिर 1 साल सीनियर हो उस। लेकिन ये मुद्दे की बात यह है कि उसको पता है कि आपको क्या करना है, वो आपको बताएगा कि आपको ये करना है, ठीक है। और अगर आप सोच लीजिए किसी बड़े टीम का पार्ट हो गए, किसी बड़े क्लाइंट का, जैसे आप सोच लो आपने ज्वाइन करते ही आपको टाटा मोटर्स की ऑडिट टीम में डाल दिया गया, ठीक है, या फिर आपको भारतीय एयरटेल के ऑडिट टीम में डाल दिया गया, तो वहाँ पे तो टीम साइज़ 50-60 लोगों की होती है, ठीक है। वहाँ तो आपको एकदम मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप खो जाओगे लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता। ज़्यादातर बच्चे जो ज्वाइन करते हैं वो छोटे क्लाइंट्स में जाते हैं जिनकी टर्नओवर 300 से 500 करोड़ के बीच में होती है, और वहाँ पे आपको एक एक असिस्टेंट मैनेजर मोस्टली, या फिर एक काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आप ही के रोल वाला बंदा जो 2 साल से आप ही के रोल में है, वो आपको गाइड, वो आपको आपका टीममेट बनेगा, और उसके ऊपर एक मैनेजर रहेगा, ठीक है। इस एंगेजमेंट को लीड करते हुए मैनेजर रहेगा। आप जब इस फर्म को ज्वाइन करते हो तो आपको जो रोल दिया जाता है, आपको जो काम दिया जाता है, वो बेसिकली सबको पता है कि आप एकदम नो वॉइस हो, आपको ज़्यादा कुछ आता नहीं है, आपको सीखना है। और ये काफ़ी नॉर्मल है क्योंकि आपने कहीं से भी आर्टिकलशिप की हो। यहाँ पे काम करने का तरीका और बाकी फर्म्स में काम करने का तरीका काफ़ी अलग है। मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने एक इंडियन फर्म से आर्टिकलशिप की थी जो कि काफ़ी बड़ी है और काफ़ी रेप्यूटेड है। अगर मैं नाम बताऊँगा तो आप मानोगे कि शायद वही, मतलब वो तो इंडिया की टॉप 10 फर्म्स में आती है, लेकिन उनका काम करने का तरीका और बिग फोर का काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट है।
मेरे को भी इनिशियल ईयर्स में बहुत स्ट्रगल हुई थी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब मेरे को, मैंने जब यहाँ पे ज्वाइन किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी तक मुझे कुछ पता ही नहीं था। इतना डिफरेंस है। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत क्लियर है बॉस, इस रोल में आपको बस एनर्जेटिक रहना है। आपको ये डेमॉन्स्ट्रेट करना है कि यू आर कीन टू लर्न, यू आर हियर टू कंट्रीब्यूट, यू आर हियर टू अप्लाई योर सेल्फ, यू आर हियर टू हेल्प, you are here to solve problems rather than create a new one. You are here to stand by the team even if you don't have any work. वो रामायण में गिलहरी का कथा आती है कि भगवान राम जब सेतु बना रहे थे तो गिलहरी ने भी अपने हिस्से का पत्थर डाला था। तो आपको वो गिलहरी बनना है जब आप ज्वाइन करते हो। और आपसे इतनी ही एक्सपेक्टेशंस है, पहले 2-3 महीने में आपसे यही एक्सपेक्टेशंस है कि आप जो कर सको, आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, आपसे जो बन सके वो आप करो, आप हेल्प करो सबकी। आप जाके हेल्प कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम प्रिंटिंग अ पेपर to to doing something complex, like आपने डिसाइड कर लिया कि एक आदमी कोई डिलीवरेबल पे काम कर रहा है, तो आप उसको बोल दो कि ठीक है आप ऑडिट रिपोर्ट टाइप कर लो, मैं कंपेयर करके दे देता हूँ। इतना इजी काम भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन आपको बहुत पॉजिटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि जब आप आपके आसपास जो माहौल देखोगे वो काफ़ी तनावपूर्ण, स्ट्रेस्ड माहौल रहेगा। और ये पहला एक चीज़ है जो मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ। स्ट्रेस इज़ नॉर्मल। आप खुद समझो, लेट्स से आप अपने पैसे से एक धंधा चलाते हो, आपके अपने पैसे लगे हुए हैं, तो आप क्या स्ट्रेस्ड नहीं रहोगे? आपको इस जो बिग 4 है यहाँ पे एनवायरनमेंट काफ़ी डेमोक्रेटिक है, लोग अपने काम को ओन करते हैं क्योंकि वो अब फर्म के काम को अपना काम मानते हैं, तो वो स्ट्रेस में रहते हैं। आप जब नए नए ज्वाइन करोगे तो आपको ये लगेगा कि, एंड स्पेसिफिकली इफ़ यू आर फ्रॉम अ वेरी वेरी स्मॉल टाउन जहाँ पे बहुत लोग फ्रेंडली होते हैं। मैं भी एक छोटे से टाउन से आता हूँ, सब एक दूसरे को अपने नाम से जानते हैं, प्यार मोहब्बत से बातें करते हैं, कोई किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहता, डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस होते ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको आसपास जब आप, ज़्यादातर बच्चों को मैंने देखा है कि वो रादर देन खुद पैनिक मोड में जाने से दूसरों को देख के खुद वो पैनिक मोड में चले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको पॉजिटिव रहना है। आपको ये मान लेना है कि दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। और एवरीबडी आफ्टर शटिंग देयर लैपटॉप व्हेन दे गो होम, दे आर नॉट विद दिस स्ट्रेस, दे लीव ऑल दिस स्ट्रेस बिहाइंड। थोड़ा बहुत रहता है यार, लेकिन ऐसा नहीं कि आप काम के बारे में ही सोचते रहते हो, ऐसा नहीं है। तो अभी के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, अभी के लिए इतना ही है। और मैं बताऊंगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, और इस रोल से क्या एक्सपेक्टेशन, जो पहला एंट्री लेवल रोल है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, इस बारे में मैं और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, हरे कृष्णा।